मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथा अधिकार आज संपन्न करने की भावना है। मोह की महिमा, ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। अनादिकालीन भूलों की बात चल रही है। अनादिकाल से ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहा और वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। और क्यों त्यागने योग्य है और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जो दुख है वो किस प्रकार का दुख है, जगत के जीवों को ये बात प्रकट अनुभव में आती है, प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। निरंतर हम इस बात को अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो अनुभव करते हुए भी हम उसके साथ में जुड़े हुए हैं। जो दुख के कारण नजर आते हैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। आखिर उन सबके पीछे कारण क्या है? तो टोडरमल जी ने चौथे अधिकार का यह अंतिम प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया, जिस अंतिम प्रकरण में यह कह दिया गया कि भाई साहब, मोह की महिमा है। ये किसी और की महिमा नहीं है, ये मोह की महिमा है। तुम्हारे ऊपर मोह हावी हो रहा है। मोह का महात्म्य है ऐसा। मोह इतना पावरफुल नजर आता है, मोह इतना शक्तिशाली नजर आता है, जिसकी वजह से तुम ये दर्शन, मोह, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और ये सारे जगत में परिभ्रमण होता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न खड़ा होता है कि भाई आखिर ये मोह की महिमा क्यों बतला रहे हो? आत्मा की महिमा बतलाते। अरे महिमा मोह की जानेगा तो आत्मा की महिमा समझ में आएगी कि ऐसे मोह पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली वो आत्मा कितना महिमा वाली शाली पदार्थ है, उस आत्मा की कैसी महिमा है। माने मोह की महिमा बतलाने के लिए नहीं है, मोह की महिमा आत्मा की महिमा बतलाने के लिए है। आश्रमों की महिमा आश्रम की महिमा के लिए नहीं है, उसकी महिमा संवर की महिमा बतलाने के लिए है। बनारसी दास जी ने लिखा ऐसा नाटक समय सार में, सवाया बल फोड़ के आया। ऐसा आश्रम की चर्चा करने के बाद जब संवर प्रवेश करता है तो ऐसा बल फोड़ करके आया कि आश्रम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंड खंड कर दिए आश्रम के। जब रामचंद्र जी के संबंध में पुराण लिखा जा रहा था, पद्म पुराण, तो बहुत पेजों तक रावण रावण के गीत गाए जाते रहे। क्या बात कर रहे हो साहब, आप राम पुराण लिख रहे हो या रावण पुराण लिख रहे हो? कि पुराण तो राम का ही लिखना है, लेकिन रावण की महिमा जब तक नहीं आएगी तब तक रामचंद्र जी की महिमा सच्ची नहीं आएगी। क्योंकि ऐसे रावण को भी जिन्होंने जीत लिया, इतना सामर्थ्यशाली होने पर भी ये मोह त्रिभुवन जयी काम सुभटा, आपको मालूम है, महामोहातंक, ये सब भागचंद जी ने प्रयोग किए हैं इस तरह के महावीर अष्टक के अंदर। महामोहातंक प्रशमन परो कश्मिन विषम, ऐसा अनिर्वा रौद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजिता। माने उसकी महिमा बतला करके और फिर अपनी महिमा की चर्चा की है। ये सब प्रकरण हमने कल यहाँ शुरू किया है आपके बीच में, देखिए। और अंतिम चरणों में हमने भावपूर्वक यह बात आपको बतलाई थी कि
कि भाई क्या करें, सत्य विचार करने के कारण मिलने पर भी सत्य विचार नहीं करता है, विचार का कारण बन जाने पर भी विचार नहीं कर रहा है, माहौल बन जाने पर भी सोच नहीं रहा है, प्रसंग बन जाने पर भी, श्री गुरु का योग मिल जाने पर भी, समझाने वाले गुरु मिल गए, निमित्त मिल गया और बारंबार उनके द्वारा समझाया गया, उसके बावजूद भी विचार नहीं कर रहा है, स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो वो तो नहीं मानता है। आंखों दिख रहा है, आंखों दिख रहा है क्या? जगत में कहावत तो चलती है ऐसी कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, लेकिन आंखों देखी निगल रहा है भाई, निगल रहा है, क्या क्या बताएं आपको। और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार अब टोडरमल जी साहब इसका वर्णन कर रहे हैं, और हालत देखना जरा कैसी है आपकी और हमारी, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यापार करते हुए, आस पड़ोस में इधर उधर घूमते फिरते हुए, बिजनेस में नौकरों के साथ में, सर्वेंट के साथ में काम करते हुए, व्यापार करते हुए, क्लाइंट के साथ में, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, माँ बाप के साथ में, हमारी हालत कैसी है, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, मोह की महिमा। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक बार देखो जरा इस बात को गंभीरता से, ये कैसी महिमा है इस मोह की जिसके बारे में ये कह रहे हैं। प्रत्यक्ष भाषित होता है उसे नहीं गिनता है। पेज नंबर 93 पर नीचे 4 पंक्तियां दी है जहां से बढ़ रहे हैं हम। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, लगता है ना, प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। मौत हो गई, ये क्या हुआ, ये फंक्शन क्यों बंद हो गए, आखिर कुछ ऐसा था जो और पावर प्रदान कर रहा था, ये ऐसा क्या हुआ, एसी बंद हो गया, क्या हो गया, लाइट बंद हो गई, पंखा बंद हो गया, फ्रिज कूलर बंद हो गए हैं, माइक बंद हो गया है, आखिर ये सब अचानक क्या हो गया, ये सारे फंक्शन क्यों बंद हो गए, कि शायद वो जो पावर हाउस से लाइट इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रही थी वो पावर डिस्कनेक्ट हो गई, सारे फंक्शन एक झटके से बंद हो गए। शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मा की पावर थी और आत्मा की पावर निकल गई तो ये शरीर बेचेत और अचेत पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। एक शरीर को छोड़कर, आगे देखिए लाइन, एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, इधर छोड़ दिया दूसरा शरीर धारण कर रहा है, वहां व्यंतराधिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। क्या करें, ये मोह की महिमा है। मोह इतना हावी है कि हमारे को शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो रही है, शरीर से पृथक बुद्धि नहीं हो रही है, हमें ये शरीर पृथक नहीं दिखाई दे रहा है, प्रकट हमारे को अनुभव में आ रहा है। क्या ये प्रकट हमारे को ये बात अनुभव में आ रही है, कौन सी बात अनुभव में आ रही है हमारे को, कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। ये व्यंतराधिक पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट ये बात ख्याल में आती है कि ये परभाव और ये नया भाव, बोलो, स्पष्ट दिख रहा है। व्यंतराधिक के कार्य नहीं देखे आपने कभी, स्पष्ट दिखता है ये व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है, एक पुरुष है महिला की आवाज में बात करता है, एक महिला है पुरुष की आवाज में बोलने लगती है, स्पष्ट दिख रहा है व्यंतर का प्रकोप दिखाई दे रहा है, पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 200-250 से ज्यादा ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिनकी रिसर्च हुई है, जो ये बतलाते हैं 2 साल का बच्चा बोलने लगा तो ऐसी बातें बताने लगा जो पूर्व जन्म से संबंधित थी, ऐसी प्रकट घटनाएं दिखती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर के आती है अनेक बार, पता लगता है ये नया नहीं है, पिछला कहीं और था, ये वहां रहता था, उस शहर में, उस गांव में, उस जगह पर रहता था और आज ये यहाँ आ गया है, सब प्रकट दिखाई देता है। लेकिन मोह की ऐसी महिमाएं हैं, शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती है, अपने आप को शरीर से भिन्न नहीं देखता, अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव नहीं करता, सारी बातें चौड़ी दिखाई दे रही है, प्रकट दिखाई दे रही है, जीवन पूरा हो जाएगा, मौत आ जाएगी, परभव में चला जाएगा, लेकिन फिर भी आंखों देखते हुए भी आज उनको शमशान पहुंचाया है, आज उनको शमशान पहुंचाया है, ये चले गए, ये अचानक क्या हुआ, बैठे बैठे ही चल बसे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी पट्टी बंधी हुई है ऊपर, मोह की पट्टी बंधी हुई है आंखों के ऊपर, विचार नहीं करता। और देखो एक कदम और आगे बढ़कर के बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, स्त्री पुत्राधिक
अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ओहो, स्वार्थ के सगे दिखाई दे रहे, स्त्री स्वार्थ की सगी, पुत्र स्वार्थ का सगा दिखाई दे रहा है, भाई भाई स्वार्थ के कारण झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। बोलो, एक दूसरे से भाई भाई झगड़ रहे हैं, बेटा बाप को कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, बाप बेटे को कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, सास बहू झगड़ रही है, माँ बेटी झगड़ रही हैं, आपस में झगड़े दिखाई दे रहे हैं, घर घर में इस तरह के झगड़े दिखाई दे रहे हैं। और किसके पीछे? स्वार्थ के पीछे। बोलो क्या कह रहे हैं? स्त्री पुत्रादि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब प्रत्यक्ष हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बोलो, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आपको। एक वाक्य कह करके तो देख लो, अगला वाक्य पढ़ो टोडरमल जी का, उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। एक वाक्य बेटे के विपरीत कह करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कितना सगा है। भाई के विपरीत कह करके देखो, तब आपको पता लग जाएगा कौन किसका सगा है, कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। और पता लग रहा है हमारे को, और रोजाना देख रहे हैं सुबह से शाम तक, जहां मन नहीं मिलता है, जहां बात नहीं मिलती है, जहां विचार नहीं मिलते हैं, सामने जवाब देने से नहीं चूकता है बच्चा, तुरंत पलट करके सामने जवाब दे देता है। प्रत्यक्ष विपरीत, प्रयोजन सिद्ध न हो, विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं। सामने खड़े हो जाते हैं आपके लड़ाई करने के लिए। बोलो, दुश्मन की तरह सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपके हस्बैंड आपके सामने खड़े हुए दिखाई देंगे, आपकी वाइफ आपके सामने खड़ी हुई दिखाई देगी, आपका बच्चा आपके सामने हथियार लेकर के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लड़ने के लिए। नहीं मानता आपकी बात, कर लो क्या करना है, बोलो, ऐसे पलट करके जवाब देता है। लेकिन पता है क्या होता है? अगला वाक्य पढ़ लो, फिर आपको अपनी हालत नजर आएगी। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। ओहो, क्या करें भाई साहब, क्या करें? ये स्वार्थ दिखाई दे रहा है, ममत्व करता है उनमें। अरे नहीं नहीं, बच्चे ने सामने जवाब दे दिया, एकदम तो लगा झटका। जैसे ही बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दिया था ना, एकदम झटका लगा हमारे को, और झटका लगा और एकदम फील हुआ, यार अरे बेटा कैसी स्थिति है। और फिर थोड़ी देर बाद में फिर क्या हुआ? नहीं कोई बात नहीं। फिर उसी से हंस करके बात करता है, फिर उसी से प्यार से बात करता है, फिर कहता है अपने तो अपने ही होते हैं भाई साहब, अपने तो अपने ही होते हैं, क्या बात कहें साहब, अपने ही हैं आखिर, जो भी है, अब जैसा भी है। अब अपना पुत्र यदि कपूत हो जाए तो कोई बात नहीं, माँ बाप थोड़ी ना कुमाता हो सकती है, कुपिता थोड़ी ना हो सकते हैं। पुत्र यदि गलत निकल जाए तो निकल जाए, हम तो अपना कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी तेरा ही सहयोग करेंगे हम। ये मोह है, मोह, ये मोह की महिमा है। बच्चे प्रकट दिखाई दे रहे हैं कितने। आप सोचिए, मैं आपको एक रिसर्च बतलाना चाहता हूं, आप देखिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा, मेरे से ज्यादा आंकड़े आपको दिखाई देंगे। पिछले आज के 10 साल पहले चले जाओ, और उसके पहले 50 साल, माने 2020 चल रहा है, आप 2010 में जाओ, और 2010 के पहले 50 साल, 1960 से लेकर के, और पुराना लगा लो आप, 100 साल में, 50 साल में जितने इस दुनिया में वृद्धाश्रम खुले होंगे, उतने वृद्धाश्रम पिछले 10 साल में खुल गए। और पिछले 10 साल में, 15 साल में जितने वृद्धाश्रम खुले होंगे, पिछले 2 साल में उससे ज्यादा वृद्धाश्रम खुल गए। आप जानते हैं ये वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? जिनकी डिमांड होती है ना, क्या वो चीज खुलती है, वो दुकानें खुलती है जिन दुकानों की डिमांड होती है। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा दिया जाता है, वहां जाकर के भेज दिया जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं, सच्ची घटना बतलाता हूं आपको, क्या स्थिति है सुनना जरा, आपको लगेगा, ऐसा झटका लगेगा आपको। एक अनपढ़ माँ बाप को एक हाथ में चिट्ठी देकर बेटे ने ट्रेन में बिठा दिया, और ट्रेन में बिठा करके कह दिया कि आप जहां उतरेंगे, स्टेशन आएगा, आप वहां उतरना, ये चिट्ठी है आपके पास में, यहाँ पता लिखा हुआ है, इसके अंदर जगह बताई हुई है, छोटा भाई आएगा आपको लेने के लिए। यदि वो कदाचित नहीं आ पाए तो ये चिट्ठी में जो एड्रेस है, यहां से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा देगा, थोड़ा इंतजार कर लेना। चिट्ठी लिख करके दे दी बड़े बेटे ने। माँ बाप को अनपढ़ थे, ट्रेन में बैठ गए,
स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पहुंचने के बाद में उतर गए, उतर करके बेंच पर बैठे हुए। आधा घंटा हो गया, छोटा बेटा आया ही नहीं। पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, छोटा बेटा ही नहीं आया। ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रही है बात क्या है। अब जब समझ में ही नहीं आ रही है, जब ये स्थिति ख्याल में आ गई, तो फिर पता है क्या हुआ, लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे बाद में वहां एक चाय वाला था और काफी देर से उसको देख रहा था। उनके पास में आकर के पूछा कि क्या बात है भाऊजी, कि पता नहीं छोटा बेटा आने वाला था लेने के लिए, वो नहीं आया है। अब लगता है जो पता लिखा है उस पते पर खुद ही जाना पड़ेगा। उसने चिट्ठी निकाली और चाय वाले को बताया कि बेटा इस पते पर जाना है, बताओ क्या व्यवस्था हो सकती है वहां जाने की। तो पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि भाई साहब, आप यदि इस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं, थोड़ी हेल्प करने की भावना है, तो ये जो वृद्ध व्यक्ति स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अपने नगर के वृद्धाश्रम में पहुंचा देना है। आप समझ सकते हैं क्या हालत है? आप समझ सकते हैं दुनिया की क्या हालत है? कोई माँ बाप ये सोच सकता है कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन नहीं है दुनिया में इस तरह के माँ बाप। इसके मोह में मरे जा रहा है बच्चों के लिए। मैं कभी कभी कहता हूं ये बात, अवसर्पणी काल चल रहा है संजय जी भाई साहब, अवसर्पणी काल चल रहा है। मोह की जो नदी है, मोह का जो बहाव है, ये नीचे की तरफ बहता है। आपके दादा दादी आपके माता पिता से प्यार करते थे, आपके माता पिता आपसे करने लगे, आप अपने बच्चों से करते हुए दिखाई देते हो। जितना राग, जितना अनुराग, जितना प्रेम, जितना वात्सल्य, जितना अपनापन आपका अपने बच्चों के प्रति है, उतना वात्सल्य और अपनापन आपका अपने माँ बाप के प्रति नहीं है। बोलो, ये फैक्ट है, ये स्थिति, ये जगत का स्वरूप है। ये क्या वस्तु स्थिति है भाई साहब? ये आप देख लो, आप प्रत्यक्ष, आप तो अपने आप की बात करो ना यार, मैं क्यों किसी और की बात करूं? आप अपने बच्चों की बात क्यों करते हो? आप तो अपनी बात कीजिए। आपका अपने बच्चों के प्रति जितना अपनापन है, आपका अपने माँ बाप के प्रति उतना अपनापन है क्या? नहीं है ना? दोनों है ही नहीं भाई साहब। ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ना, ये जो मोह की धारा है ना, ये नीचे की तरफ बह रही है। सुनील जी भाई साहब, सागर से अपने सुनील जी सर, बोलो। ये जो मोह की धारा है ना, ये बह रही है नीचे, ऐसे 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 डाउनफॉल हो रहा है, ऊपर नहीं जाएगी। आपका आपके बच्चों के प्रति है, जो बच्चे हैं उनका अपने बच्चों के प्रति होगा, आपके प्रति अनुराग नहीं हो रहा। जिन जिन के लिए मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, दिन रात एक कर रहा है। नरकादि के कारणभूत, नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है उनके लिए। किसके लिए कर रहा है? किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है? किसके लिए धन इकट्ठा कर रहा है? बोलो, किसके लिए जोड़े जा रहा है? जोड़ जोड़ करके पागल हो रहा है। सर से हुकुमचंद जी का वो प्रसंग सुना है शायद पहले कभी। चिंता में मशगूल देखा सेठानी ने इंदौर के सेठ से, 5-7 दिन हो गए, क्या बात है सेठ जी, क्या बात है, आजकल इतना चिंतित क्यों दिखाई देते हो? पता है क्या कहा, कैसा जवाब दिया? सेठ जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, तेरे को बताना भूल गया मैं, वो 8वीं एक फैक्ट्री डालने की तैयारी चल रही है, मील डाल रहा हूं मैं, 8वीं मील। पता है सेठानी जी ने क्या कहा? सेठ जी, नरक 7 ही होते हैं, नरक 7 ही होते हैं। 8वीं फैक्ट्री डालने की तैयारी कर रहे हो आप, कहां ले जाओगे इनको सबको? बोलो, कहां ले जाओगे? बहुत कठिन बात है भाई। जिनके लिए बुजुर्ग आदरणीय नजर आते हैं, सच में वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, उनका सद्भाग्य जागृत है, उनकी किस्मत बहुत भली है। बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एक आध लोग मिलेंगे, सैकड़ों में एक मिलेंगे, हजारों में एक मिलेंगे। मैंने तो अवसर्पणी काल का स्वरूप बतला दिया, ऐसा स्वरूप है जगत का, स्वरूप इसी तरह का है। नरक जाने के कारणभूत सामग्री को इकट्ठा कर रहा है। किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? किसके लिए जोड़ रहा है? किसके लिए मरे जा रहा है? जितनी संपत्ति है उसे भोगने की तो तेरे पास में फुर्सत नहीं है। 5-5, 7-7 पीढ़ियों आगे तक की प्लानिंग करता रहता है, आगे तक की प्लानिंग। नरक जाने के लिए खुद नरक में जाएगा, पाप उत्पन्न कर रहा है। और देखो अगला वाक्य क्या है, धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है।
अभी धन मेरा था, ये किसी और का हो गया। ये मकान मेरा था, जीते जी खाली करके बाहर निकलना पड़ गया। जीवन भर सोचता था, अरे एक एक ईंट बड़ी शिद्दत से लगाई थी, एक एक फर्नीचर बहुत मेहनत करके बनाया था, खड़े रह करके कारीगर को खड़ा करके, कारपेंटर को खड़ा करके, मेहनत करके एक एक ईंट, एक एक फर्नीचर, एक एक टाइल ऐसी लगाता है जैसे अपना खून पसीने की कमाई। पता है क्या होता है? तेरे जीते जी, मरने के बाद तो 100%, तेरे जीते जी तेरे बच्चे वो फर्नीचर बदल देंगे, वो डिजाइन बदल देंगे, वो फैशन बदल देंगे। मरने के बाद तो टिकने ही नहीं देंगे, मकान बदल देंगे, सब उसको ठंडा करा देंगे, नया बना देंगे। पुराना फर्नीचर कौन रखता है? फैशन बदल गया है, डिजाइन बदल गई है, ये बदल गया है, क्या खराब है, कितना पुराने जमाने का, हटाओ इसको, सब बदल देंगे। ये सब दिख रहा है, सब हमारे को आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आस पड़ोस में देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन जब बात अपने परिवार की आती है तो सीधा सीधा ये बात कहता है, नहीं नहीं, हमारे साथ थोड़ी नहीं ऐसा, हमारे बच्चे थोड़ी ना होंगे ऐसे। मैं आपसे पूछता हूं, जिन बच्चों, जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं, सच में उन माँ बाप से पूछो, क्या आपने उन बच्चों को पालते समय ऐसा सोचा था? क्या आपने ऐसा विचार किया था क्या? तब तो यही कहते थे, नहीं हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे हमारे मरे जा रहा है, हमारे हमारे के नाम पर। दिखता नहीं है तेरे को? जिसके देखो, जिनके 2-4 बच्चे हो, बीच में एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, बागवान, किसने नहीं देखी है हालत? ये जगत का स्वरूप है, कौन रखना चाहे, कौन पसंद करना चाहे। जब तक स्वार्थ के सगे होते हुए नजर आते हैं तब तक पूछता है, जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आता है तब तक पूछता है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो कौन किसको पूछता है? भाई साहब, भारी पड़ने लग जाते हैं, भारी पड़ते हैं हमारे को। एक माँ बाप के लिए 4-4, 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे भारी नहीं पड़ते, और 10 बच्चों के लिए एक माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। ये जगत का स्वरूप है ये। लेकिन फिर भी उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये मोह की महिमा है, ये हमारी आपकी स्थिति है। ये मोह 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 हावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों इस मोह को नहीं जीत लेते हो आप? इस मोह को जीतते क्यों नहीं हो? जीतने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? डॉक्टर साहब, कहां तक बतलाएं? मैं सही कह रहा हूं, इन 3 लाइनों के ऊपर 3 घंटे चर्चा करूं आपसे, आपके आंखों से आंसू बहने लग जाए। ये वस्तु स्थिति है, लेकिन नहीं करूंगा। कल से हमारा शिविर प्रारंभ होगा, कल, आज खत्म कर देते हैं इस प्रकरण को, कल से अध्याय से करेंगे चर्चा शुरू। बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य है। जो वस्तु स्थिति है सहज भाव से स्वीकार करो। ज्यादा मैं मेरा 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 ये मत करो भाई साहब। ये मेरा मेरा करके हम ही जाएंगे नरक में, हम ही जाएंगे निगोद में, हम ही जाएंगे तिरंचादी गति में। आज मरे और कल तीसरा दिन हो जाता है, कोई किसी को पूछता नहीं। अभी मर गए और खत्म, बस जीवन पूरा, चलो क्या करें। तीसरे दिन कोई किसी को नहीं पूछता है। घटना का चित्रण मैंने आपको किया था, हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब किया करते थे। कहा करते थे, मैंने कहा था आप कल्पना करो, जरा लौट करके आ जाओ आप, अब पीछे से अपने घर की स्थिति देख लो। सीरियल चल रहा है, टीवी चल रहा है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टियां चल रही है, बहन बेटियां आ गई, क्योंकि मरण हो गया है ना मेरा। अब मेरा मरण हो गया है तो बहन बेटियां आएगी ना घर पे, बेटियां आएगी, बहनें आएगी, फिर क्या होगा? पकौड़ियां बन रही है, मिष्ठान बन रहे हैं। अब सब लोग आए हैं तो खाना पीना, तो अब हंसी मजाक चलती है, गप्पे लड़ रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, सब लोग आए हुए हैं। क्या हो गया है भाई साहब? किसको परवाह है मेरे मर जाने की? कौन परवाह करता है? मैं ज्यादा लंबाईमान नहीं कर रहा हूं, मुझे बातें बहुत सारी कहनी है, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि आप एक बार अनुभव करके देखो। क्या आप एक बार अनुभव करके देखो, प्रकट देखो, प्रैक्टिकल देखो, फील करके देखो, आंख बंद करके देखो। और जगत में जब इस तरह की परिस्थितियां बन रही हो तो आप उसे मन अनुभव करो। यार देखो यार, पंडित जी सही कह रहे थे यार, टोडरमल जी ने सही कही थी यार, बात तो ऐसी है भाई साहब, बात तो ऐसी है भाई साहब। हमारे घर में भी ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके घर में भी देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, सब दिख रहा है भाई, आंखों से देख रहा हूं भाई साहब। देखो देखो देखो, दिखावे के लिए रोता है, प्रदर्शन के लिए रोता है। ये मरे जा रहा है बच्चों के लिए। और सुनना, बच्चे यदि तेरे वियोग में रोते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोते हैं कि अब हमारा ये काम कौन करेगा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा।
मंगत राज जी ने 12 भावना में लिख दिया, अपने अपने सुख को रोता है। अब बाजार से सब्जी कौन लाएगा, अब बच्चों को स्कूल से कौन लेकर के आएगा, अब हमारे ये बैंक के काम कौन देखेगा। वो थे तो घर में चौकीदारी हो जाती थी, घर में बैठे रहते थे, घर से निकलते ही नहीं थे कहीं। हमारे तो घर में कभी ताले ही नहीं लगे, बाबूजी बैठे रहते थे तो चौकीदारी होती रहती थी, दरवाजे पे बैठे रहते थे। तुझे बाबूजी चाहिए कि चौकीदार चाहिए, बोल। ये जगत का स्वरूप है, ये स्वार्थी है ये जगत। धनाधिक सामग्री प्रकट किसी की होती हुई दिखी जाती है। ये लक्ष्मी चंपल चचला चंपल है, क्या कहेंगे, चपला है, चंचल है, किसी की होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आज मेरी है, कल किसी और की जेब में चलेगी, परसों किसी और की जेब में चलेगी। आज ये इसका मालिक है, कल वो किसी और का मालिक हो गया। देखो, धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था, कर पसारे जाएगा। ये धरा का है, ये धन यहीं रह गया है, यहीं रह गया है और रह जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। और ये बातें कौन नहीं जानता है। ये जो टोडरमल जी ने बार बार में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है ना, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष होते हुए देखे जा रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? इस प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि हमारी इस चर्चा को किसी अजैन भाई को सुनाइए, किसी मुस्लिम भाई को सुनाइए, किसी शर्मा जी को सुनाइए, वो व्यक्ति क्या कहेगा? बात तो सच्ची है। इसका मतलब उनको भी दिख रही है, उनको भी दिख रही है। इसका नाम है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। रोजाना न्यूज़पेपर में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आ रही है। बच्चे ने बाप की हत्या कर दी, बच्चे ने माँ बाप को मार दिया, बच्चे ने ये सब कर दिया, वो सब कर दिया, ये सब रोज दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा, क्या करें बोलो। धोखा है, धोखा सब, ये समझ लेना आप। देखो क्या कह रहे हैं, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। बहुत गजब की लाइन है टोडरमल जी की, अंडरलाइन करने जैसी लाइन है। 1-2 घंटा इस लाइन के ऊपर चर्चा करो, ऐसी लाइन है। क्योंकि इसमें आई है वस्तु स्थिति की चर्चा, इसमें आई है वस्तु स्वरूप की चर्चा, इसमें सारे जनागम का मर्म भर दिया गया है। क्या क्या लाइन है? शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री, दो बातें ली। एक शरीर की अवस्थाओं के बारे में और एक बार में स्त्री पुत्रादि घर बार में मकान आदि। स्वयमेव 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 स्वयमेव, वीरेश जी भाई साहब, स्वयमेव उत्पन्न होती है। इसका मतलब जगत में जितनी सामग्री तुम्हारे को दिखाई दे रही है, धन दौलत आदि, ये स्वयमेव उत्पन्न होती है और स्वयमेव विनष्ट होती दिखाई देती है। तेरा नहीं चलता है, हमारी नहीं चल रही है, आपकी हमारी चलती नहीं है, बिल्कुल भी चलेगी नहीं आपकी हमारी। जबरन चलाना चाहता है, वृथा स्वयं करता होता है, जबरदस्ती करता होता है। मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने इकट्ठा किया, वृथा वृथा वृथा, झूठा, वृथा करता होता है। स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं नष्ट होती है। बिजनेस अपने आप चलता है, बिजनेस अपने आप चला जाता है, अपने आप पैसा इकट्ठा होता है, अपने आप पैसा चला जाता है। शरीर अपने आप सुंदर हो जाता है, शरीर अपने आप बदसूरत हो जाता है, शरीर अपने आप मोटा तगड़ा हो जाता है, शरीर अपने आप पतला हो, स्वयं। बस थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना। स्वयं कह रहे हैं यहां पर, विनष्ट होती दिखाई देती है, वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, ओह जगत का स्वरूप भैया। जो कार्य हमारे मन माफिक होता हुआ दिखाई देता है, उसे तो कहता है मैंने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं भाई साहब, मैं मेंटेन करके चल रहा हूं भाई साहब, मैंने मेंटेन किया है। क्या बात बताऊं आपको, शरीर ऐसे ही थोड़ी ना मेंटेन है, मैं मेंटेन करके चल रहा हूं। वाह, तू मेंटेन करके चल रहा है, तेरे हिसाब से चल रहा है भैया, तेरे हिसाब से चल रहा है। और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बीमार पड़ गया, मैं क्या करूं भाई साहब, तबीयत खराब हो गई, मैं क्या करूं, कैंसर हो गया, मैं क्या करूं, अटैक आ गया, मैं क्या करूं, किडनी फेल हो गई, मैं क्या करूं, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, मैं क्या करूं। ये कहता है। तेरे मन माफिक चलता है तो कहता है मैंने किया, और प्रतिकूल चलता है तो कहता है मैं क्या करूं। बोलो, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता ही रहना था।
सो विचार नहीं है। अरे भाई कर विचार तो पाम, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अनुभव की विधि भी यही है। आपको आत्म अनुभव करने के लिए, आपको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए वेद विज्ञान करना पड़ेगा पहले बाहर से। सबसे पहले बाहर से वेद विज्ञान करो आप। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरा नहीं है, या मेरी चलती हुई नहीं नजर आ रही है, स्पष्ट ख्याल में आ रहा है, कर लो वेद विज्ञान। क्या कर ले? आत्म ध्यान, परमात्मा बन जाइए। बोलो। बिल्कुल अपने हिसाब से नहीं चल रही है दुनिया, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है नितिन भाई। वही है वही जो राम रचि राखा, हिंदू लोग भी ऐसा कहते। देखो जरा एक एक लाइन, या तो सबका कर्ता बनना था या सबका कर्ता बनना था, तो विचार नहीं है। बोलो करता है क्या करता है? एक बात बतलाओ, तुम बिजनेस चलाते हो कि नहीं चलाते हो? टोडरमल जी की इस लाइन में इतनी गहराई है, या तो सबका कर्ता बनना था या सबका अकर्ता बनना था। यदि तू करता है तो सबका कर्तृत्व अपने माथे पर ले, और यदि तू अकर्ता है तो सबका अकर्ता बन करके देख। बोलो क्या करना है? जो जो अच्छा अनुकूल दिखाई दे रहा है, वो है ना प्रसंग, बड़े दादा तो कई बार सुनाते थे अपने व्याख्यानों के अंदर। अरे 4 बच्चे थे और एक बच्चे को मैंने इंजीनियर बना दिया, एक बच्चे को मैंने डॉक्टर बना दिया, एक बच्चे को मैंने प्रोफेसर बना दिया, और चौथा ये मूर्ख ही रह गया। रह गया रह गया ये क्यों नहीं कहता है मैंने इसको मूर्ख बना दिया, मैंने इसको भिखारी बना दिया, मैंने इसको दरिद्री बना दिया, मैंने इसको मंद बुद्धि बना दिया? ऐसा क्यों नहीं कहता है? सही बात बतलाऊं आपको, जो 3 इंटेलिजेंट थे ना, उनके लिए तो तूने सच में कुछ नहीं किया, हकीकत तो ये है। और जो मंद बुद्धि था ना, उसके लिए तूने बहुत मेहनत की थी, उसके लिए टीचर लगाए थे, उसके लिए ट्यूटर लगाए थे, उसके लिए भगवान के पास में जा करके भीख मांगी थी, हे भगवान ये 3 तो कर लेंगे, हे भगवान इसका हो जाए, उसको खूब खूब आशीर्वाद दिया था। समझ में आ रही है ये बात? क्या या तो सबका कर्ता बनना था या सबका अकर्ता बनना था भाई। लेकिन क्या करें, कुछ विचार नहीं है, विचार विवेक नहीं। किसका कर्ता और किस, दोनों का ही अकर्ता है। सच्ची बात तो ये है, पर द्रव्य का तू कर्ता 3 काल नहीं है, तीनों कालों में तू पर का कर्ता धरता नहीं है, कर्ता मानता है। चलिए एक प्रकरण यहां संपन्न हुआ अपने परिवार के संदर्भ में। अब बात कह रहे हैं मरण होने की। ये भी जानते हो कि नहीं, मर जाएंगे, ये बात जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं वैसा मरण अवश्य होगा ही होगा, ऐसा जानता है। बोलो, मरण होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अब आपको पता है कि मैं मरने वाला हूं, काम क्या कर रहे हो? बोलो बोलो मुकेश जी, भाई साहब, विदिशा, नहीं है ऐसी स्थिति। अपने बाबूजी तो बहुत कहते थे ना, इन बातों के बारे में बहुत बोलते थे ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो उनके जवान पर था ना, ऐसे पेज नंबर सहित मर्म मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जैसा भी सुनाते थे। ये कह रहे हैं मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। आपको पता है मौत आनी है, फिर कर क्या रहे हो आप? इस पर्याय संबंधी यत्न करता है। आपको पता है कि मर करके अगले भाव में चला जाना है, आपको पता है मैं 50 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा, आपको पता है 5 साल की मेरी जिंदगी बची है। सुनो, एफडी कराता है ना, एफडी जा करके 15 लाख की 25 लाख की एफडी कराई इसने, 10 लाख की एफडी कराई सुरेश जी भाई साहब। तो पता है क्या कराता है? इसको पता है ना कि मैं 10 15 साल 20 साल जिंदा नहीं रहूंगा, तो 5 साल की एक साथ नहीं कराता, 1 साल की कराता है। क्यों? तो 5 साल की एक साथ हो जाएगी तो फिर क्या करूंगा? उससे पहले तो मेरा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा? ब्याज महीने की महीने चाहता है, हर 3-3 महीने में चाहता है, क्वार्टरली चाहता है, पैसा मिलता रहे, हाथ में आता रहे, भुगतता रहे उसको। अरे भाई सुन तो सही, ते आज यदि तेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो तेरी ये एफडियां क्या काम आएगी, तेरी संपत्ति क्या काम आएगी, तेरी ये प्रॉपर्टी क्या काम आएगी? सबको पता है, सबको पता है। वो राजा की कहानी सुनाऊंगा नहीं मैं आपको, शायद पहले सुनाइए। मूर्खाधिराज की घोषणा कर दी थी और अपने नगर में उसने गद्दी पर बिठा दिया था उसने। आपको पता है या नहीं? पता है, फिर क्यों कर रहा है? फिर क्यों कर रहा है? दिन रात एक करता हुआ दिखाई दे रहा है।
बोलो क्या कह रहे हैं? मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, बोलता भी है। आप हम लोग नहीं बोलते हैं इस तरह का? सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो, बोलते हैं ना ऐसा? कभी तो ये कहता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, शरीर को जला देंगे भाई साहब। कभी कहता है मुझे जला देंगे, अरे भैया मेरा तो यही हाल होना है, मेरी तो अंत यही है, देख लो आप। सब लोग क्या कहते हैं शमशान में बैठे बैठे, क्या बातें करते हैं, देख लो भैया सबका यही हाल होना है, सबको इसी तरह से जला दिया जाना है, एक दिन मेरे को भी ऐसे ही जला देंगे। अरे मुझे नहीं जलाएंगे, जिसे जलाएंगे वो भिन्न वस्तु है और मैं भिन्न पदार्थ हूं। मैं जलने वाला पदार्थ नहीं हूं। मेरे चले जाने के बाद इस तन को जला देंगे जो मेरे से भिन्न पदार्थ है। कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादि रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। क्या बक रहा है इधर, पागल की भांति बकता है। अरे भाई साहब, अरे मरना तो है ही सबको, कुछ काम ऐसा करके जाओ कि नाम अमर हो जाए, दुनिया याद करे, कुछ काम ऐसा करो नाम अमर हो जाए। किसका नाम अमर है भाई साहब, बोलो? कितनी बार मैं इस तरह की बातें नहीं कहता हूं, पहले बहुत बार कही है इस तरह की बातें। कौन किसको पूछ रहा है? आज धर्मेंद्र को कौन पूछ रहा है, आज देवानंद को कौन पूछ रहा है, आज अशोक कुमार को कौन पूछ रहा है? मैं फिल्म स्टार लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कौन किसको पूछ रहा है? बड़े बड़े डॉक्टरों को कौन पूछ रहा है? बड़े बड़े मिनिस्टरों को कौन पूछ रहा है? प्रधानमंत्रियों को कौन पूछ रहा है? कौन किसको याद कर रहा है? थोड़े दिन याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राटों को कौन याद कर रहा है? 6 खंड की विभूति के स्वामी हुआ करते थे हमारे यहाँ इस भरत क्षेत्र में। तीर्थंकर परमात्मा भूतकाल की 24 के किसको याद है, बतलाओ मुझे। अरे भाई साहब, न मालूम हमारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। ये कहता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, अरे आपको पता है मुझे दुनिया जानती है, मुझे दुनिया जानती है। अरे तुझे दुनिया जानती है लेकिन तू अपने आप को जानता है या नहीं, ये तो बता। दुनिया तो जानती है तुझे, तू अपने आप को जानेगा उससे काम होगा, दुनिया के जानने से काम नहीं होगा। और कितने लोग जानते हैं तुझे? आपको पता है साहब 5 लाख लोग मुझे जानते हैं। आपको पता है साहब हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग मुझे जानते हैं। आज कितना फेमस हो गया हूं मैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, तुझे 100 करोड़ लोग जानते हैं, बस इतने खुश हो रहा है। सुन, मुझे अनंत जान रहे हैं, अनंत। कौन? अनंत सिद्ध भगवान मुझे जान रहे हैं, जानते हैं मुझे, मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। तुझे तो महिमा भी, पर तुझे जाने इस बात की महिमा की भी तुझे वस्तु स्थिति पता नहीं है। क्या किए जा रहा है? पुत्र अधिक रहेंगे, हिंदू परंपरा में ऐसा मानते हैं, अपुत्र से गतिर नास्ति, ऐसा कहते हैं। पुत्र के बिना गति नहीं होती है। अपना अंश मानता है पुत्र में, अपना खून मानता है पुत्र में, मेरा खून है, मेरा खून है, मेरा खून है। राजाओं में, पदाधिकारियों में ऐसा बहुत चला करता था, मेरा खून है ये, इसके साथ में ये यदि राजगद्दी मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको ऐसा हो जाए, ऐसा बहुत चलता था इस तरह। भाई साहब क्या कहें, देखो जरा, पुत्राधिक रहेंगे तो मैं जीऊंगा। पागल है पागल। अब सच सच में बात बतलाओ नितिन भाई, अभी यदि यहाँ नाम लेकर के कहे ना ये संजीव गोदा पागल है, तो कैसा लगता है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जबरदस्ती किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? इस प्रकार पागल की भांति बकता है। कौन बकता है ये बतलाओ, कौन बकता है? सच में यदि आपकी हिम्मत हो ना तो आप अपने आप का नाम ये पागल की भांति बकता है इस जगह पर लगाइए। ये संजीव गोदा पागल की तरह बक रहा है, बकता है। कभी ये कहता है मैं विद्वान हूं, कभी ये कहता है मैं गृहस्थ हूं, कभी ये कहता है मैं तो पिता हूं, कभी कहता है मैं पति हूं, कभी कहता है मैं पुत्र हूं, कभी कहता है नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना अच्छा बकता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्या पागल की जैसे बकता है? तुझे होश है? कभी कहता है मैं संजीव गोदा हूं, कभी कहता है मैं तो आत्मा हूं, कभी कहता है मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, कभी कहता है मैं मर जाऊंगा यार, मरना सबको एक दिन। कभी मरने मरने की बातें करता है, कभी अजर अमर की बातें करता है। पागल की जैसे बकता है, कुछ होश नहीं है क्या? बोलो। बकता है, बकता है भाई साहब, बकता है। कौन कौन बकता है? मैंने आपको बतलाई थी टोडरमल जी की स्टाइल, पहले कही थी। टोडरमल जी जहां जहां ये कहते हैं बकता है, कहता है, मानता है, विचारता है, अज्ञानी, मूर्ख की बात चल रही है। ये सब बातें मूर्ख की है, कुछ सावधानी नहीं है, सावधानी नहीं है। चलो फटाफट और 5-10 मिनट और लेंगे अपन।
पूरा करते हैं इसको। तथा अपने को परलोक में जाना है, ये प्रत्यक्ष जानता है, प्रत्यक्ष जान रहा है, हमें जाना है भाई साहब परलोक में, प्रत्यक्ष जानता है। प्रत्यक्ष जानता है माने, प्रत्यक्ष माने आंखों से, प्रत्यक्ष माने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष माने फील भी कर रहा है, जाना है भाई साहब, मरना, अब क्या करें साहब, बुढ़ापे में पांव कब्र में लटके हुए हैं, जाना है भाई साहब, जाना है भाई साहब, तो जाना ही है भाई साहब, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, ऐसी बातें करते हैं। चौपाटी पर बैठे हुए, चौपाल में बैठे हुए, गांव गांव में बाहर बैठे हुए लोग, बाहर गोखे पर बैठे हुए, दरवाजे पर बैठे हुए 5-7 लोग आस पड़ोस के मोहल्ले के इकट्ठे होते हैं, अरे भाई साहब देखो यही है भाई साहब, सबको जाना ही है भाई साहब, जाना है साहब, सबको जाना है भाई साहब, सब बोल रहे हैं इस तरह की बातें, लेकिन क्या कह रहे हैं, उसके तो इष्ट अनिष्ट का ये कुछ भी उपाय नहीं करता। जहां जाना है उसका उपाय नहीं कर रहा है, परलोक का उपाय नहीं कर रहा है, पैकिंग का उपाय नहीं कर रहा है भाई साहब, सोचता नहीं है। सच्ची बात बतलाऊं आपको, दिल की बात कह दूं, जिस मकान को आपको खाली करना हो ना, उस मकान के अंदर आप कलर सफेदी नहीं कराते हो। आप यदि किराए के मकान में रह रहे हैं, समझना, किराए के मकान में रह रहे हैं और खाली करना है आपको, आप खाली करना है, आपको 15 दिन में खाली करना है, आप उसके न टूट फूट सही कराते हो क्या, मरम्मत कराते हो क्या उसकी? आप मकान मालिक हैं और आपको मकान बेचना है, बोलो आप कितना उसकी केयर करते हो? तो निकालना ही है। सच बात बतलाऊं आपको, आप यदि कहीं धर्मशाला में गए हो, होटल में गए हो, 3 दिन होटल में रुके हो, और जिस दिन आपको होटल खाली करनी है, जिस समय खाली करनी है, तब साफ सफाई, चादर ऐसे ही बिखरी हुई है, गद्दा ऐसे इधर उधर हो रहा है, खाने पीने का सामान बिखरा हुआ है, हो रहा होगा, क्यों? अब तो जाना है ना हमारे को खाली करके। अनुभव की बात कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं मैं, बोलो। जिस कमरे को आपको खाली करना होता है, जिस मकान को आपको खाली करना होता है, जिस धर्मशाला को, जिस होटल के रूम को आपको खाली करना होता है, आप उसके अंदर साफ सफाई नहीं करते हो, नहीं करवाते हो, नहीं संभालते हो, चद्दर फैली हुई रहती है, गद्दे तकिए इधर उधर पड़े हुए होते हैं, सब बिखरे हुए रहते हैं, फैला हुआ रहता है, और छोड़ करके चल देते हो आप। क्यों? खाली करना है। आपको ये पता नहीं कि इस मकान को खाली करना है, फिर भी लगाए, फिर भी लगाए, फिर भी लगाए इसी के पीछे। मानता ही नहीं है ना, ये किराए का मकान है, बोलो। कुछ उपाय नहीं करता है, उसके इष्ट अनिष्ट का कुछ उपाय नहीं करता है, प्रभाव के बारे में विचार नहीं कर रहा है, पैकिंग के बारे में विचार नहीं कर रहा है, उस सामान की पैकिंग कर रहा है जो सामान निश्चित तौर पर नियम से छोड़ करके जाना है, जो अलाउ नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं, फ्लाइट में जाना है आपको, हैंड बैग में क्या सामान रखेंगे, बोलो आप, बोलो भाविन भाई, क्या सामान रखेंगे? आप चक्कू रखेंगे उसमें, आप ब्लेड रखेंगे उसके अंदर, आप कैंची रखेंगे उसके अंदर, आप लाइटर रखेंगे उसके अंदर। जो चीजें अलाउ नहीं है ना, वो चीजें नहीं रखी जाती है, क्योंकि वो साथ में नहीं जा पाएगी, छोड़ दी जाएगी। और आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, ये वही इकट्ठा कर रहे हैं जो नहीं जाना है, जो नहीं जाना है वही इकट्ठा हो रहा है। बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, सच्ची वस्तु स्थिति नहीं है क्या ये वस्तु स्थिति होते हुए भी ये मोह की महिमा है, जो सुनते सुनते तो अच्छा लग रहा है, और फिर बाद में क्या होगा, फिर वही चलो फैक्ट्री, चलो क्या करें, यही होगा। यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। बच्चों के लिए उपाय करता है, मर के भी उपाय करना चाह रहा है बच्चों के लिए। ऐसे ऐसे मानव बम बन करके दिखते हैं ना आत्महत्या करने वाले लोग, किस लिए कर रहा है? शरीर के अंदर बम फिट कर लिया, मानव बम बन करके, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाकर के भिड़ गया, मालूम है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन किस लिए कर रहा है? मेरे बीवी बच्चों के लिए 5 लाख पहुंचा देना, उनकी व्यवस्था हो जाए, वो बच्चे सुरक्षित रहें, उनके लिए आगे की पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। मैं चला जाऊंगा, उसके बाद में ये सामग्री के द्वारा उपकार होता हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। बोलो, इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। भरोसा है इसको? हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको भरोसा नहीं है कि जाना है सबको, और ये भी है 100% कि कब जाना है इसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं है। बोलो योगेश मामा क्या कह रहे हैं?
आपको पक्का भरोसा है, हमें पक्का भरोसा है 3 दिन में जाएंगे कि 3 महीने में जाएंगे कि 3 साल में जाएंगे कि 30 साल में जाएंगे, पता नहीं कब, 3 दिन में भी जा सकते हैं ना। ये मनुष्य आयु रूपी पेट्रोल अभी भी खत्म हो सकता है ना, फिर भी विचार नहीं, क्या करें। देखो आप, इस लोक की सामग्री परलोक में काम आएगी, अभी का जोड़ा हुआ थोड़ा बहुत तो काम आएगा। मैं कहता हूं यहाँ चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है और वहां क्या हो रहा है, नरक में जाकर के आग में कढ़ाई के अंदर तला जा रहा है। यहाँ तो उसके छींटे दे रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, डॉक्टर खड़े हैं, अरे भाऊजी क्या हो गया क्या हो गया, और वहां पढ़ रहे हैं डंडे, चालू हो गया है काम। नरक में जाकर के, देवगति में जाकर के, भोगों में जो भी काम, जैसा जैसी आयु बांधी हो, जैसा कर्म बांधा हो, उसके अनुसार हो जाती है भाई साहब। उल्लास भाई ऐसी है स्थिति, क्या कहें। देखो अगला पैराग्राफ फटाफट पढ़ते हैं। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादी कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, बिजनेस में, फैक्ट्री में इधर उधर द्वंद्व बंद कर रहा है और खेत खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, दुश्मन बन रहा है दूसरों का। इस लोक में निंदे होता है, लोग अपमान करेंगे, लोग निंदा करेंगे, लोग बेइज्जत कर देंगे, और परलोक में बुरा होता है। मालूम है इसका कि ये सब मेरे साथ नहीं जाएगा, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। क्यों प्रवर्तता है ये बतलाओ, तो टोडरमल जी की हेडिंग याद करो, मोह की महिमा है। हमारी स्थिति है ऐसी, हालत है हमारी और आपकी सबकी हालत इसी तरह की है। महिमा मोह की है, हम क्या कहें, मोह की महिमा। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, पढ़ो भाई फटाफट पढ़ो जल्दी से, समय निकल रहा है जीवन का। उन्हीं में प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उनका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो ये मोह का महात्म्य। 3 शब्द दे दिए, श्रद्धान करता है, अन्यथा श्रद्धान करता है, अन्यथा जानता है, अन्यथा आचरण करता है। ख्याल में आ गई बात। अन्यथा श्रद्धान करता है मिथ्या दर्शन, अन्यथा जानता है मिथ्या ज्ञान, अन्यथा आचरण करता है मिथ्या चारित्र, और इन तीनों के पीछे यदि कोई देश है तो उसका नाम है मोह। मोह की महिमा है, ये मोह की महिमा है। सच में बहुत फास्ट लिया है मैंने और जल्दी जल्दी बतलाया है। इनके प्रवचन, ऑडियो प्रवचन पुराने 2014 में चलाया था, कल मुझे मालूम चला 2014 में चलाया था मैंने ये विषय, 4 दिन चला था ये विषय, नहीं पूरा ग्रंथ जो चलाया था वो सब 2014, 15, 16 में चला था ये सब। तो ये सब जो चला है, ये प्रकरण विशेषकर अक्टूबर नवंबर में, कब भूल गया मैं, लेकिन तब चला है 2014 में। 4 प्रवचन किए इस विषय के ऊपर, मोह की महिमा के ऊपर। अपन ने तो कल आधा विषय लिया, 20-25 मिनट, और आज पूरा कर दिया। ऑडियो है, ऑडियो थोड़े समय में उस पर एक ऑडियो जो बना दिया है ना प्रवचनों के लिए, टेलीग्राम ग्रुप ऑडियो प्रवचनों के लिए, उसमें सारे ऑडियो है, वहां डाल दिया जाएगा, थोड़े दिन में डाल देंगे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं भाई साहब। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। अनेक प्रकार के कर्मों का संबंध, अनेक प्रकार के कर्मों का संबंध, कर्म बंध रहे हैं, कर्म किसी के सगे नहीं हो रहे हैं। बोलो, यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं है। मिथ्या दर्शनादिक भाव, मिथ्या दर्शनादिक से बचने का प्रयास करो भाई साहब। क्या मिथ्या दर्शनादिक से बचने का प्रयास करो। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने में तेरा परम कल्याण होगा। कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं पंडित जी साहब, कितनी सरलता से बात कर रहे हैं। क्या बोलो, मतलब हे भव्य कहकर के पुकार रहे हैं। माने टोडरमल जी ये जान रहे हैं आप पात्र जीव हैं। गौरव भाई, पात्रता है तुम्हारे में। मैं कह रहा हूं सच में, हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हम लोग पात्र जीव हैं। ये टोडरमल जी का मृदु संबोधन, हे भव्य, हे मोक्ष के पात्र, हे मोक्ष जाने वाले जीव, हे अल्पकाल में निर्वाण जाने वाले जीव, तू पात्र जीव है। तू दुखों से मुक्त होना चाहता है ना, मुझे मालूम है तू चाहता है।
तो इन मिथ्या दर्शनादिक, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन विभाव भावों का अभाव करना ये तेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कार्य है, ये काम करने योग्य है। बिजनेस चलाना कर्तव्य नहीं है, दुकान चलाना कर्तव्य नहीं है, बाल बच्चों को पालना हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, और इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। इस तरह यहाँ मोह की महिमा वाला प्रकरण टोडरमल जी ने संपन्न किया है। लेकिन ध्यान देना, महिमा मोह की नहीं है, महिमा तो ज्ञायक भगवान आत्मा की है। महिमा विकार की नहीं है, महिमा अशुद्धता की नहीं है, महिमा इस मिथ्या दर्शन आदि की नहीं है। इन मिथ्या दर्शन आदि को विजय प्राप्त करने वाली अपनी जो शुद्ध परिणति है, महिमा तो उसकी है। महिमा तो त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा की है, महिमा तो अपने चैतन्य तत्व की है, महिमा तो अपने ज्ञायक तत्व की है। अंदर में देह देह वाले में विराजमान प्रभु जो विराजमान है, उसकी महिमा है। जब उसकी महिमा आती है तो मोह की सारी महिमा धूल धूमिल हो जाती है। ये मोह जो राजा बन करके फिर रहा था, ये मोह जो विजय को प्राप्त कर रहा था, ये सारा का सारा मोह ये चकनाचूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए भैया अपनी महिमा जान करके इस मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से हम यहाँ इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण रूप चौथा अधिकार संपन्न हुआ। चौथा अधिकार संपन्न हुआ। कल से जो चर्चा मैंने आपको पहले भी बतलाया था, समय परिवर्तन की सूचना मैंने दी थी 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए टोडरमल स्मार्ट ट्रस्ट के माध्यम से एक विशेष शिविर का आयोजन हो रहा है। 10 दिवसीय शिविर है, 19 तारीख से कल से शुरू होगा, 28 तारीख तक चलेगा। इस विशेष शिविर के अवसर पर हमारी ये जो कक्षा है, इस कक्षा का समय 10:15 बजे, 10:15 बजे विषय को आगे बढ़ाएंगे। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। 5वां अध्याय विशेषकर नहीं पढ़ेंगे, 6ठे से चर्चा करेंगे। अपन थोड़ी बहुत लाइनों में चर्चा कर लेंगे। 10:15 से लेकर के अपनी कक्षा प्रारंभ होगी। आपके जो परिचित और लोग सुन रहे हो, आज कदाचित नहीं हो, उन्हें आप सूचित कर सकते हैं। जो शिविर चल रहा है उस शिविर की पूरी सूचनाएं यद्यपि व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के ऊपर आप लोगों को अपडेट मिल जाएंगे उनके सबके, फिर भी मोटा मोटा रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। प्रोग्राम हमेशा जैसा शिविर का प्रोग्राम रहता है, सब लोग अटेंड करते ही हैं। पूरा शिविर ऑनलाइन है, उसी तरह से चल रहा है। सुनील जी भाई साहब सर्राफ हमारे निवेदन कर रहे हैं कि आप पूरे चौथे अध्याय का 2 दिन के अंदर रिवीजन करें, लेकिन वो फिर शिविरार्थियों की दृष्टि से कुछ अन्यथा हो जाएगा। देखते हैं कैसा बनाव बनता है। कल 10:15 बजे मिलेंगे अपन लोग तो। और सुबह से कार्यक्रम, सुबह दादा का प्रवचन जो अरिहंत चैनल पर आजकल चालू हो गया है, जनवाणी चैनल से हट करके अरिहंत चैनल पर सुबह 6:10 से लेकर के 6:40 तक चलता है। और उसके बाद 8 बजे से विधान शुरू, उसके बाद चलेगा विधान, और वो विधान चलेगा 8 बजे तक, समय सार विधान 8 बजे तक चलेगा। 8:25 से गुरुदेव का सीडी प्रवचन, और 9 बजे से दादा का प्रवचन, 9 से 10 बजे तक दादा का प्रवचन, और 10 बजे बाद 10:15 बजे से अपनी ये कक्षा प्रारंभ होगी। 3 कक्षाएं चलेगी, और उसमें अभय जी भाई साहब की कक्षा है, धर्मेंद्र जी शास्त्री हमारे विद्वान हैं, उनकी कक्षा है। फिर उसके बाद में 1:15 से 2 बजे तक वीडियो प्रवचन चलेंगे, जिन विद्वानों का देहावसान हो गया है उनका। 2:30 से 4 बजे तक गोष्ठियाँ होगी विविध प्रकार की, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर होने वाली है। फिर 4:15 से 5 बजे तक 3 कक्षाएं, जिसमें शांति जी पाटिल साहब की कक्षा, शायद ब्रह्मचर्य सुमत प्रकाश जी की कक्षा, पीयूष जी की कक्षा, ये 3 कक्षाएं चलेगी। और फिर शाम को भक्ति, और भक्ति के बाद में पहला प्रवचन और फिर दूसरा प्रवचन, इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। हमारा जो शाम का प्रवचन जो चलता है 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर, वो यथावत चलता रहेगा। सभी कार्यक्रमों का लाभ लेते रहो। ज्ञान की गंगा बह रही है भाई साहब, जितना लाभ ले सकूँ उतना कम है। तत्व ज्ञान की गंगा बह रही है, खूब सुनो, खूब पढ़ो, खूब लाभ ले, और जितना हो सके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करने का प्रयास करो। 10 दिन के लिए समय परिवर्तित है, 11वें दिन से वापस होगा। मेरे पास में कई लोगों की जो यूएस में सुन रहे हैं, उनके मैसेज आए कि हम लाइव नहीं सुन पाएंगे। अब तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को लाइव की सुविधा नहीं है 10:15 बजे समय में है, और आगे पीछे सुनना अवेलेबल तो रहेगा ही यूट्यूब के ऊपर। चलिए जनवाणी स्तुति पूरी करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये सब संजीव गोदा चैनल के ऊपर जो प्रवचन आ रहा है वो तो एज इट इज आएगा ही, और बाकी जो दूसरा चलेगा
वो PTSD के चैनल पर चलेगा और भी शायद लिंक वगैरह सब फॉरवर्ड कर दी जाएगी, है ना। तो ये ऐसा जो जैसा है लाभ लेते रहे। 9 बार कानून।